हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे आज के बाजार के ऊपर। दोस्तों बाजार ने फिर से 18,000 का लेवल रीगेन कर लिया है और अपने आप में एक बहुत अहम थी आज की तेज़ी। ऐसा क्यों? बिकॉज बाजार के अंदर दोस्तों जिस प्रकार की गिरावट हमने लास्ट वीक दर्ज करी थी वो अपने आप में थोड़ी सी हिलाने वाली थी। बिकॉज जो बाजार गिर रहा था वो ना तो सोचा हुआ था, और जिस प्रकार की बाजार में गिरावट आई वो भी डेफिनेटली थोड़ा सा डरावने वाली थी। तो आज दोस्तों जो बाजार ने यहाँ पे फिर से तेजी दिखाई है, 18,000 का लेवल जो फिर से रीगेन किया है, इसके पीछे की 3 वजह हम समझेंगे और क्यों मैं कह रहा हूँ कि कल फिर तैयार रहिएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 18,014 की, 18014 की। आज दोस्तों निफ्टी जो है वो क्लोज होता हुआ देखने को मिला है और एक दिन के अंदर निफ्टी ने आज 207 पॉइंट की रैली दिखाई है। 1% से ज़्यादा दोस्तों आज निफ्टी जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। ज़रूर लास्ट वीक जो था वो काफ़ी बुरा था, काफ़ी ख़राब था, बिकॉज बाजार में एक बढ़िया तेज़ी होने के बाद आपको एक अचानक से सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आया, काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आई। बट आज फिर से दोस्तों बाजार ने एक अच्छे से 18,000 का लेवल रीगेन कर लिया। देखिए आज बाजार जो क्लोज था 17,806 का, उसके बाद जब ओपन हुआ तो वो 17,830 पे ओपन हुआ। उसके बाद बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली और 17,774 तक के बाजार में नीचे में लेवल्स आए। लेकिन उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार का यहाँ पर मूव आया वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन था। 18084, 18,084 का दोस्तों आज का डे हाई था। और अगर बाजार 18,014 पे बंद हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि बाजार ने आज हाईज के पास अपनी क्लोजिंग दिखाई है। अब कुछ फैक्टर्स को दोस्तों हमेशा आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद ही दोस्तों आगे की हम जानेंगे कि यहाँ से आगे का मूव क्या आ सकता है। So दोस्तों सेंसेक्स स्नैप्स 4 डे लूजिंग स्ट्रीक एंड 721 पॉइंट्स अप, निफ्टी रीक्लेम्स 18,000। दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजार के अंदर जिस प्रकार से आज की तेजी आई, सबसे पहली बात तो 18,000 का लेवल रीक्लेम हो गया, रीगेन हो गया। अच्छी बात क्या है कि बाजार ने 4 दिन की लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है, 4 डेज लूजिंग स्ट्रीक दोस्तों जो है वो आज टूटती हुई नजर आई। 4 दिनों से लगातार बाजार गिर रहा था पिछले 4 दिनों से, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जिस प्रकार का मूव आया, बेंच जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म थे वो डेफिनेटली दोस्तों आज बैंकिंग इंडेक्स था। निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक जिस प्रकार से चले वो अपने आप में बहुत बेहतरीन था। अब आज के बाजार की तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, उससे पहले समझिए कि बाजार में हो क्या रहा है। देखिए बाजार में अचानक से सबसे पहले खबर निकल के आती है किसकी? कोविड की। अब डेफिनेटली ये वर्ड कोविड अपने आप में बहुत डेंजरस है, और जैसे ही दोस्तों बाजार में न्यूज़ निकल के आती है कि कोविड के केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं और फिर से दोस्तों एक नया कोविड का वेरिएंट फैल रहा है, वैसे ही मार्केट्स के अंदर दोस्तों एक डर ज़रूर बैठ गया था। और वो डर जैसे ही बैठा आपने देखा कि एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आया, सारे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली, निफ्टी सेंसेक्स सब गिरे। बट ये था कि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूव था, स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और बाजार के अंदर कह सकते हैं हमने एक एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर देखा जो डेफिनेटली अनुमान नहीं किया जा सकता था। बिकॉज जो शेयर्स गिरे हैं वो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा थे। अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर्स जो है वो आपको गिरते हुए देखने को मिल गए। बट ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज दोस्तों जब भी एक सडन, अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी दोस्तों कोई सडन न्यूज़ निकल के आएगी तब दोस्तों बाजार के अंदर जो रिएक्शन आएगा वो डेफिनेटली एक तरफा आएगा और एक तरफा बहुत ज़्यादा वो परेशान कर सकता है। और वही हुआ, एक तरफा मूव आया और बाजार एक तरफा ही बहुत तेज़ी से नीचे आता हुआ चालू हो गया। और बाजार के अंदर दोस्तों जो गिरावट हुई वो लगातार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब बाजार ने दोस्तों इस 4 दिन में जो गिरावट आई उसके बाद समझा, संभला और बाजार आज क्यों बढ़ा? बिकॉज बाजार को लगा कि जो चीज़ें हो रही है वो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा वर्स नहीं हो पाएगी। क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात तो क्या है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी अच्छा है, जो डॉक्टर्स ने कहा है। दूसरी बात क्या है कि जो कोविड का वैक्सीनेशन किया गया है वो डेफिनेटली इस वाले कोविड वेरिएंट से लड़ने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगेन हमेशा सतर्कता तो आपको बरतनी ही है, बट जो इम्पॉर्टेंट बात थी जो डॉक्टर्स की निकल के आई उसके कारण डेफिनेटली मार्केट में आपको एक रिलीफ सा देखने को मिला। और आज की रैली को मैं एक ही बात कहूँगा, वो है रिलीफ रैली। आज दोस्तों बाजार के अंदर जो रैली आई वो कौन सी आई है? रिलीफ रैली आपको आती हुई देखने को मिली है, जिसमें जो ब्रॉडर इंडाइसेस थे उनके अंदर आपने एक बढ़िया तेजी देखी। और इसीलिए अगर आज आप देखेंगे तो एडवांसेस यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 2876 थी और गिरने वालों की मात्र 760, और अनचेंज 133 स्टॉक्स रहते हुए देखने को मिले आउट ऑफ द 3768 स्टॉक्स।
तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बेहतर था, क्योंकि आज का जो मूव था उसमें ज़्यादातर बाजार में आपको आज हरा निशान ही देखने को मिला, ग्रीन ही आपको आज मार्केट के अंदर डेफिनेटली रंग चढ़ता हुआ नजर आया। 364 शेयर दोस्तों आज अपर सर्किट में आज लॉक हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया साइन है। इसीलिए आज अगर आप सब इंडाइसेस को देखेंगे, जो और मैंने कहा ब्रॉडर इंडाइसेस, इसमें S&P BSE जो सेंसेक्स है वो काफ़ी बढ़िया किया, फिर नेक्स्ट 50 बढ़िया किया, BSE 100 ने बढ़िया किया, मिड कैप्स ने बढ़िया किया, BSE स्मॉल कैप ने बढ़िया किया। 3% दोस्तों BSE स्मॉल कैप बढ़ता हुआ जब आपको नजर आएगा एक दिन के अंदर। लार्ज कैप 1.39% बढ़ रहा है, 2.36% स्मॉल कैप सिलेक्ट बढ़ रहा है, BSE 500 1.66% बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है। आज गिरावट कहाँ थी? आज गिरावट थी फार्मा शेयरों के अंदर, क्योंकि फार्मा के अंदर दोस्तों जिस प्रकार से आपने 2 दिनों के अंदर एक बड़ा मूव देखा था, आज फार्मा स्टॉक्स दोस्तों जो थे वो नोटेबल लूजर्स थे। जिसमें आप सिप्ला को देखेंगे तो आज 1.5% के आसपास गिरा, डिवीज लैब 2% के आसपास गिरावट आई, डॉक्टर रेड्डी में 1.29%, नेस्ले के अंदर नेस्ले अगर आप देख लेंगे तो 1.16% बढ़ा। कोटक बैंक जरूर आज इतना कोई खास बढ़ता हुआ नजर नहीं आया, बट ओवरऑल आज तेजी थी। तो तेजी थी दोस्तों सिर्फ बैंकिंग के अंदर, मतलब बैंकिंग लीड कर रहा था, उसके साथ साथ बाकी के शेयर्स बढ़े, जिसमें आज SBI ऑलमोस्ट दोस्तों एक दिन के अंदर 4% इंक्रीज, इंडसइंड बैंक 4% इंक्रीज, हिंडाल्को 3% इंक्रीज, बजाज फिनसर्व 2.5% इंक्रीज, टाटा स्टील 2.64% इंक्रीज, एक्सिस बैंक 2.5% इंक्रीज। तो ये तो आपने बढ़िया तेजी देखी, लेकिन आज दोस्तों एक यूके बेस्ड रिसर्च भी आई और उस पर क्या कहा गया कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है अगले 5 साल के लिए 6.4% पे रह सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया है वो करीबन 6% की ग्रोथ से आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है, और 6.5% के बाद दोस्तों आफ्टर विच इट इज़ लाइकली टू राइज एट 6.5% ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 9 ईयर्स। यानी आने वाले जो 5 साल है उसके अंदर हम 6.4% की दर से बढ़ेंगे, उसके बाद अगले 9 साल में हम 6.5% दोस्तों जो है वो रेट से इंक्रीज होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्लोबल जो रिसर्च भी आ रही है वो पॉजिटिव है इंडिया के लिए। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी बाजार की तेज़ी की, बाजार की तेज़ी के पीछे की वजह की, कि बाजार के अंदर आपको एक रिलीफ रैली देखने को मिली। जो कोविड-19 का खतरा था वो अब बिल्कुल बाजार में, ज़रूर ऐसा तो है नहीं कि अभी भी कोविड-19 का खतरा है नहीं, बट अगेन मार्केट थोड़ा सा समझ चुका है और उस पे जो रिएक्शन देना था मार्केट का बेसिकली वो रिएक्शन आ चुका है। बट अभी भी एक बात आपको कहूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा भी आप खुश मत होइएगा, बिकॉज़ बाजार के को पलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट कि इस चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बाजार में अगर कल कोई और वापस से खबर निकल के आ जाती है कोविड की, और अचानक से कोई नई खबर निकल के आ जाती है, जैसे कि अब कल दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आई थी कि आगरा के आगरा के एक जने को चाइना से जो आए हैं उनको कोविड-19 हुआ है, बट वो हो सकता है कि जो वेरिएंट जो चाइना में बहुत फैला है उस वेरिएंट का हो। सो अगर वो न्यूज़ सही हो जाती है तो बाजार में आपको फिर से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज वो वेरिएंट फिर इंडिया में आपको आ जाएगा। एंड डेफिनेटली ये सबसे बड़ी बात क्या है कि 3-4 केसेस मिले हैं, लेकिन अगेन जो बात कही जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा भी खतरे वाले नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है, जिसके कारण भी बाजार आज थोड़ा सा रिलीफ था। बट अब आगे क्या? दोस्तों आज सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यूएस मार्केट्स को देखना होगा। यूएस मार्केट्स मोस्ट प्रोबेबली बढ़िया ही करने वाले हैं, ये भी आप बात मान के चलिएगा। यूएस मार्केट्स में रैली जो है वो हो सकता है कि आज कंटिन्यू रहे, मार्केट्स बढ़ जाए और यूएस मार्केट बढ़ भी रहे। अच्छी बात यही है। इन्फ्लेशन फिर से दोस्तों धीरे धीरे कह सकते हैं नीचे आ रहा है, और ये है कि अभी इन्फ्लेशन से ज़्यादा डर कोविड का है, तो कोविड की खबरें ज़्यादा जितनी निकल के नहीं आएगी उतना बढ़िया है। बिकॉज इन्फ्लेशन अगेन जो अभी कह सकते हैं डेटा निकल के आया, वो ये शो करता है कि डेफिनेटली इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगेन हमको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, और जब डेटा निकल के आएगा उसके बाद चीज़ें और क्लियर होगी। निफ्टी के लिए क्या है? निफ्टी के लिए यही कि 18,100 का एक रेजिस्टेंस है। 18,100 को अगर बाजार ने कल तोड़ दिया और ऊपर टिक गया तो ये आप मान के चलिए बाजार 1 से 2 दिन के अंदर फिर से 18,250 के लेवल्स पे आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। मैं यही बात कहूँगा कि दोस्तों अभी जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूव आएगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि स्टॉक ज़्यादा बढ़ेंगे रैदर देन इंडाइसेस। तो उन स्टॉक्स पे ज़्यादा आप नज़र डालिए जो डेफिनेटली थोड़े से प्रेशर में है, और उनको धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, और वो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बढ़िया करेंगे। अगेन कौन से स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ? जो एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुके हो और जिनके फंडामेंटल्स बदले नहीं हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। आप भी कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है बाजार के अंदर कौन सा नेक्स्ट लेवल आने वाला है, बिकॉज बाजार में जिस प्रकार से एक दिन काफ़ी दुख होता है, अगले दिन काफ़ी खुशी होती है। आपको क्या लगता है? आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।